वाह, धन्यवाद मुकुंद, आप आए हमारे बीच। और देखिए, आप आए, बाहर आए। एक्चुअली व्यस्त शेड्यूल की वजह से मैं इन लोगों में आ नहीं पाता हूँ। मेरी बहुत तमन्ना होती है, ये बहुत बार बुलाते हैं और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैंने आ पाऊँगा। तो आज मैं ज़ाहिर तौर पे इन सब की माफ़ी मांगता हूँ कि मैं आता नहीं हूँ इनमें, बट ख्वाहिश बहुत होती है कि मैं आऊँ और इनके साथ बजाऊँ। वाह, चलिए अभी कुछ मृदंग मेंबर्स को बुलाएंगे। हमारी तरफ से मृदंग ग्रुप और KSN कल्चरल कमेटी की तरफ से एक छोटा सा मोमेंटो मुकुंद की तरफ को प्रस्तुत किया जाएगा। दीपावली और थैंक यू मुकुंद, थैंक यू सो मच। एक राम का दरबार गिफ्ट किया गया है KSN कल्चरल कमेटी और मृदंग ग्रुप की तरफ से। थैंक यू। फिर से शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू मुकुंद, थैंक यू सो मच। यस, चलिए अब हम जिसके बारे में बात करें शायद वो सबके प्रिय हों। मुझे नहीं लगता इन्हें कोई बुलाना चाहेगा। हमारे प्यारे हनुमान। तो हनुमान के बारे में क्या कहें। तो आज के जितने भी कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करने वाले हम सब हैं, तो वो एक लड़ाई चलती रहती है एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में। एम्प्लॉय कहता है कि भाई मुझसे काम करवाया जा रहा है, और एम्प्लॉयर कहता है कि भाई मुझे सम्मान नहीं मिल रहा। तो उस तर्क को अगर समझना है तो हनुमान को अगर ध्यान से समझा जाए तो ये अंतर बड़ा अच्छा लगता है। हनुमान रुद्र अवतार हैं, पंच कन्याओं में पूजे जाने वाले अंजनी के पुत्र हैं, पंच तत्वों में वायु के पुत्र हैं। ब्रह्मा ने उन्हें वरदान दिया कि तुम्हें कोई शस्त्र आहत नहीं पहुंचा सकता। इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम पानी में नहीं डूबोगे। ऐसे हैं हमारे हनुमान, इतने शक्तिशाली, इतने महाबली। और जब वे सीता जी के पास गए और जब पूछा उन्होंने सीता जी ने कि आप कौन हैं, तो उन्होंने अपना कभी बायोडाटा करके नहीं कि भाई आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम ऑक्सफोर्ड देन आई वेंट टू हार्वर्ड, नहीं, सिर्फ एक सिंपल सी लाइन में समझा दिया, रामदूत मैं मात जानकी। बस यही उनका इंट्रोडक्शन था। और अगर किसी को डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ना हो तो भी हनुमान जी के बारे में काफ़ी कुछ सीखा जा सकता है। जब जड़ी बूटी लाने का समय आया तब हनुमान जी को बोला गया कि भाई सुबह की पहली किरण से पहले पहुंच जाना लेके, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। प्रभु श्री राम ने कहा मैं लक्ष्मण के बगैर क्या करूँगा लंका जीत के। चल पड़े हनुमान, और जब चल पड़े तो सूर्यदेव से मिले रास्ते में, और सूर्यदेव को उन्होंने कुछ इस तरह समझाया, मैं गा के सुनाऊंगा। तो उसमें पता चलता है कि एक डिप्लोमेसी का पाठ कैसे किया जा सकता है हर किसी डिप्लोमेट को। हनुमान कहते हैं सूर्यदेव से, हे सूरज इतना याद रहे, संकट एक सूरज वंश पर है। राम लक्ष्मण सूर्यवंशी थे। लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले
यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्यवंश में सूर्यदेव निश्चित ही अंधकार होगा। समझा रहे हैं, बड़े प्यार से समझाया उन्होंने सूर्यदेव को। 8 पंक्तियों में थोड़ा उन्होंने अपना दिमाग लगा के समझाया, और लास्ट की 2 पंक्तियों में उन्होंने अपने दिल से सूर्यदेव को सब क्लियर कर दिया। आशा है स्वल्प प्रार्थना से सच्चे जी से स्वीकारोगे, आतुर की आर्थ अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे, इसलिए छिपे रहना भगवन। हनुमान ने प्रभु श्री राम के अलावा किसी को भगवान नहीं कहा। आज की घड़ी में इस क्षण में सूर्यदेव को भी भगवान कह रहे हैं। इसलिए छिपे रहना है भगवन, जब संकट निशा मिटा दूं मैं, बस तभी प्रकट होना दिनकर, जब जड़ी पहुंचा दूं मैं। और आखिर की 2 पंक्तियों में अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर हनुमान जी सूर्यदेव को क्लियर कर देते हैं। अन्यथा क्षमा करना है दिनकर, अंजनी तनय से पाला है, बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मतवाला है। तो ये थे हमारे प्यारे हनुमान जी। अब जब हमने सुन ली प्रभु की अनन्य भक्त हनुमान जी की अद्भुत कथा, तो बिना हनुमान चालीसा के कुछ स्वरों के आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो पहली बार मृदंग ग्रुप में परफॉर्म करने आ रही हैं अरुणा जी। अपने वायलिन के स्वर से हनुमान चालीसा के कुछ पवित्र बोल। स्वागत करें अरुणा जी का।